दोस्तों आज है क्लास नंबर 11 और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे आरडीएल वायरिंग एंड प्रोग्रामिंग। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग प्रोग्रामिंग तो सीखते हैं बट वायरिंग अगर नहीं सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स की बात होती है। तो इसीलिए हम लोग साथ बाई साथ पीएलसी के साथ कैसे वायरिंग करते हैं और कैसे उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं ये बातें फुल डिटेल में सीखते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग एक आरडीएल बनाएंगे और आरडीएल की वायरिंग विद पीएलसी करेंगे, मतलब पीएलसी के साथ में करेंगे। और पीएलसी के साथ में वायरिंग करने के बाद में फिर हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे कि अगर हमें एक आरडीएल मोटर को चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे और वहाँ पर हमें इंटरलॉकिंग भी करना होगा, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे इंटरलॉकिंग करना है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि कोई भी स्टार्टर बनाने के लिए हमारे पास 3 फेज की सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई ले लिया RYB। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक MCB लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग R सप्लाई उठाएंगे। ओके, यहाँ से हो गया ये R सप्लाई। उसके बाद में यहाँ से हमने Y सप्लाई ले लिया और यहाँ से B सप्लाई ले लिया। ओके, और RYB सप्लाई लेने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले हम एक MCB कनेक्ट कर देंगे। तो इधर अपना 3 पोल का MCB लगा देते हैं। ओके, ये हो गया अपना 3 पोल का MCB। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे हो गया आपका MCB। उसके बाद में ये अपना 3 पोल का रहेगा तो ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से डिनोट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आरडीएल बनाना है तो आपको 2 कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कितने कॉन्टेक्टर की? आपको यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कॉन्टेक्टर से आपका मोटर फॉरवर्ड चलेगा और दूसरे से आपका रिवर्स चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये कॉन्टेक्टर 1 है और जस्ट इसी के बगल में हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर 2 को रख देंगे। तो ये हो गया आपका K1 और इसको हमने डिनोट कर दिया K2 से। अब जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि RYB ये 3 फेज होती है, इसमें सप्लाई आता है। अब अगर इस 3 फेज में से किन्हीं भी 2 फेज को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, चाहे मैं RY की बात करूं और चाहे मैं YB की बात करूं, अगर इन 3 फेज में से किन्हीं भी 2 फेज को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा कि हमारा मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। ओके, तो हम वही काम करेंगे कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ये RYB आया है, ठीक है, हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग बना देते हैं ताकि आपको जब भी ये वायरिंग डायग्राम का नोट्स हम ग्रुप में सेंड करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले R वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R। और यहाँ पे एक MCB के लिए भी एक बॉक्स लगा देते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर रहें। तो यहाँ पे हम एक MCB का बॉक्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R। और उसके बाद में ये चला जाएगा यहाँ से कॉन्टेक्टर में। उसके बाद में ये वहाँ से उठेगा और वाई वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास वाई फेज। ओके, और फिर उसके बाद में आपके पास आ जाएगा बी फेज। तो यहाँ से बी फेज लेंगे और ये बी फेज भी इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर से फिर बी फेज निकलेगा और उसके बाद में फिर यहाँ कॉन्टेक्टर से आपका वाई फेज निकलेगा और कॉन्टेक्टर के इस टर्मिनल पे यहाँ पे आपका रेड फेज निकलेगा। ओके, क्या होता है कि ये जो कॉन्टेक्टर के ऊपर टर्मिनल होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं L1, L2 और L3 से। उसके बाद में जो नीचे टर्मिनल होता है इसको T1, T2 और T3 से डिनोट करते हैं। ओके, अब फिर यहाँ पे आपका MCB हो जाएगा। ये ऊपर का पॉइंट जो है ये MCB है। यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्टर 1 है, कॉन्टेक्टर 2 है। आप किसी भी कॉन्टेक्टर को फॉरवर्ड या रिवर्स के जैसे यूज करते हो। तो नॉर्मली DOL अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास एक मोटर होता है, तो एक मोटर हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक शेप ले लेते हैं। यहाँ से ये मोटर का सिंबल हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारे पास है। तो अब 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो एक ओवरलोड रिले भी लगाएंगे इसको ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक ओवरलोड रिले लगा दिया। ओके, इसको हम डिनोट कर देते हैं कि ये OLR है। और ये जो आपका R फेज जाएगा ये आपका जाएगा OLR में, यहाँ से इंटर होगा और यहाँ से निकलेगा। उसके बाद जो Y फेज जाएगा ये भी जाएगा आपका OLR में और ये भी आउटपुट से निकलेगा। और उसके बाद में जो B फेज होगा ये भी जाएगा आपका OLR में और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। उसके बाद में ये जो मोटर है ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि मोटर हमारा स्टार कनेक्शन में होगा तो U2, B2 और W2 इन तीनों को हम लूप कर देंगे। और ये जो आपका R फेज है ये आ जाएगा आपका U1 में। ठीक है, और जो Y फेज है ये आ जाएगा U1 B1 में और जो आपका B फेज है ये आ जाएगा W1 में। ओके, इधर से ये कनेक्शन हो जाएगा।
तो नॉर्मली आपने यहाँ पे देखा कि एक ड्यूल का कनेक्शन हुआ कि जहाँ पर बिल्कुल ये मोटर फॉरवर्ड में चल रहा है। अब अगर मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैंने बताया आपको कि आपको 2 फेज इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो 2 फेज हम यहाँ से इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो हमारा आर फेज है, हमने यहाँ से वायर उठाया और इसको वायर उठाने के बाद में हम इस टर्मिनल पे आर फेज दे दिए। ये मान लेते हैं कि कॉन्टेक्टर का पहला टर्मिनल है। उसके बाद में फिर वाई फेज यहाँ से उठाएंगे दूसरे टर्मिनल से, इसको मैंने कॉन्टेक्टर के दूसरे टर्मिनल पे दे दिया। उसके बाद में हम बी फेज यहाँ से उठाएंगे और इसको ले जा करके कॉन्टेक्टर के तीसरे टर्मिनल पे हमने दे दिया। ओके, तो अब जहाँ पे बी दिया तो इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं, वाई को हम यहाँ से इससे डिनोट कर देते हैं और रेड को यहाँ से हम रेड से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें से हम किन्हीं भी 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि जो ये हमारा रेड वाला है इसको हम सेम कंडीशन पे लगा देते हैं, इसको हम इंटरचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो रेड वाला है इसको मैंने डायरेक्टली रेड में लगा दिया और जो वाई वाला पेज है, ठीक है, इस वाई वाले को मैं क्या करूँगा कि वाई वाले को चेंज करके मैं यहाँ पे बी में कनेक्ट करूँगा और बी वाले को चेंज करके मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, वाई में। ठीक है, तो ये बी वाला आपका चला जाएगा वाई में। ओके, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ये दोनों फेज आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब कॉन्टेक्टर 1 ऑन होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि ये अपना कॉन्टेक्टर 1 है, तो जब कॉन्टेक्टर 1 ऑन होगा तो मोटर फॉरवर्ड में चलेगा, जब कॉन्टेक्टर 2 ऑन होगा तो मोटर किस में चलेगा, रिवर्स में चलेगा। और देखिए पीएलसी के साथ आपकी पावर वायरिंग का कोई कनेक्शन नहीं होता है। जो भी पीएलसी के साथ कनेक्शन होता है वो कंट्रोल वायरिंग के साथ होता है। मतलब पीएलसी के साथ जो भी कनेक्टिविटी करनी है आपको कंट्रोल वायरिंग में करनी है, पावर वायरिंग में कुछ नहीं करना है आपको। ओके, तो अब इसके लिए अगर हमें फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए सर्किट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका आरएलसी में कैसे कैसे वायरिंग करते हैं, कैसे पुश बटन लगाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में हम पीएलसी के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी करेंगे और प्रोग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक एमसीबी लगा देते हैं। ठीक है, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए हमने एक सिंगल फेज की एमसीबी लगा दिया। एमसीबी लगाने के बाद में फिर ओवरलोड रिले का 95 और 96 ले लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से हम एक स्टॉप पुश बटन लगा देते हैं। ओके, स्टॉप करने के लिए जो स्टॉप पुश बटन से निकलेगा उसके 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक कॉन्टेक्टर K1 को ऑन करने के लिए और एक कॉन्टेक्टर K2 को ऑन करने के लिए। तो स्टॉप पुश बटन से निकलेगा तो कॉन्टेक्टर 1 को ऑन करने के लिए हमारे पास पहला स्टार्ट पुश बटन होगा। ठीक है, और इसकी होल्डिंग जो कॉन्टेक्टर 1 का 13 नंबर और 14 नंबर होगा उससे हम कर देंगे, K1 का 13, K1 का 14। ओके, और उसके बाद में यहाँ से जो दूसरा स्टार्ट पुश बटन निकलेगा उसको कॉन्टेक्टर 2 के 13 नंबर और 14 नंबर पे हम होल्ड कर देंगे। ओके, तो ये हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं K2। ओके, उसके बाद में इंटरलॉकिंग करने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने इंटरलॉकिंग का प्रोग्राम भी बनाया था कि जो K2 का एनसी होगा वो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे K2 की एनसी पड़ जाएगी और इसमें क्या होगा K1 की एनसी पड़ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से जो वायर निकलेगा वो आपका डायरेक्टली A1 और A2 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A1 और A2 कॉन्टेक्टर 1 का, और यहाँ से जो आएगा वो हो जाएगा A1 और A2 कॉन्टेक्टर 2 का। ओके, और इन दोनों को लूप करके हम यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। अगर इंडिकेटर मान लीजिए मुझे लगाना है तो हम एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा सकते हैं, इसके साथ एक यहाँ पे। जब मोटर फॉरवर्ड में चलेगा तो ये इंडिकेट करेगा, जब मोटर रिवर्स में चलेगा तो ये इंडिकेट करेगा। इस तरीके से ये इंडिकेट कर सकता है। लेकिन अब अगर इसी को पीएलसी के साथ कनेक्टिविटी करना है तो कैसे करेंगे, ये बात हमें देखना है। देखिए पीएलसी के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एमसीबी से आने के बाद में हम एक ऑटो मैनुअल स्विच लगा देंगे। क्या करेंगे, एक ऑटो मैनुअल स्विच लगा देंगे। ठीक है, और मैनुअल को हम यहाँ से 95 से कनेक्ट कर देंगे, ये मैनुअल कंडीशन हो गया। और जो ऑटो कंडीशन रहेगा ये जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये अपना जो पीएलसी के पास में रिले लगा होगा, कोई ना कोई आप रिले लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं रिले का A1 है, A2 है। ओके, और ये जाएगा आपका कॉमन टर्मिनल पे। तो कॉमन टर्मिनल हम यहाँ से जोड़ देते हैं कि ये कॉमन टर्मिनल है, और उसके बाद में कॉमन टर्मिनल आपके पास एक NC रहेगा और एक NO रहेगा। फिर जो NO से रहेगा यहाँ से वायर निकल के आएगा
प्रोग्रामिंग आरडीएल का बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। पहले हम इसमें समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर प्रोग्राम बना के आपको दिखा भी देंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास x0 इनपुट है ऑन करने के लिए और x1 है ऑफ करने के लिए। ओके, इससे हम क्या करेंगे कि y0 को ऑन कर लेंगे। y0 ऑन होने से ये वाला रिले ऑन होगा और इससे क्या होगा कि ये पहला वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, जिससे मोटर फॉरवर्ड में चलेगा। ओके, उसके बाद में सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसकी होल्डिंग भी कर देंगे यहाँ पे कि y0 ऑन हो तो ये होल्ड हो जाएगा। और वैसे ही फिर यहाँ पे हम x2 ले लेंगे और x3 ले लेंगे और इससे हम क्या करेंगे y1 को ऑन कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा y1 से होल्डिंग। लेकिन जब y1 ऑन रहे तो y0 नहीं ऑन रहना चाहिए, तो यहाँ पे हम NC डाल देंगे y1 का और यहाँ पे NC डाल देंगे हम y0 का। इससे क्या होगा कि इन दोनों का आपस में इंटरलॉकिंग हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर ये प्रोग्राम हमें बनाना है मान लो PLC में, तो हम बिल्कुल आसानी के साथ में WPL सॉफ्ट में जाते हैं और WPL सॉफ्ट में जाने के बाद यहाँ बिल्कुल आसानी से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। कोई भी PLC आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। सिमुलेशन ऑन कर लिया, यहाँ से मैं इनपुट लेता हूँ तो LD x0 और LDI x1 ले लिया और इससे हम एक आउटपुट y0 ऑन करेंगे और होल्डिंग कर देंगे। ठीक है, y0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा और y0। ठीक है, ये हो गया होल्डिंग। ऐसे ही दूसरे का लेंगे हम, तो यहाँ पे मैंने ले लिया x3, तो ओनली x3 लिखेंगे तो नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको लिखना है LD x3। ठीक है, LD x3 और उसके बाद में LDI x4, उसके बाद में यहाँ से हो जाएगा वो UT y1, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका OR y1। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया। इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम LDI करके y1 की NC डालेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे LDI करके y2 की NC डालेंगे, मतलब y0 की NC डालेंगे। ओके, और इसको हम डाउनलोड कर देंगे, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर देंगे और उसके बाद में यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन कर देंगे और रन मोड में इसको डाल देंगे PL के लिए। ओके, अब यहाँ से अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गया। अब अगर मैं दूसरे वाले को ऑन करना चाह रहा हूँ तो ये नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ऑफ भी कर दिया तो ये होल्ड है। जब मैं पहले को ऑफ करूँगा यहाँ से तो ये जा करके ऑफ होगा। अब मैं दूसरे को ऑन करूँगा तो दूसरा वाला ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आरडीएल की सर्किट बना सकते हैं। ये आरडीएल का एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ रहता नहीं है, सिर्फ आपको होल्डिंग करके एक रिले ऑन करना रहता है और रिले की हेल्प से आप क्या करते हैं कॉन्टैक्टर को ऑन करके मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चला सकते हैं। बाकी आप BFD की हेल्प से अब तो मोटर को आरडीएल में चलाते हैं। अब तो ज़्यादातर BFD ही लगता है, जो कि अच्छा भी होता है, थोड़ा महंगा तो पड़ता है, बट क्या होता है अच्छा भी होता है और चलता भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको आरडीएल की वायरिंग और प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा तबीयत ना सही होने की वजह से प्रॉपर वीडियो हो सकता है नहीं आया हो, लेकिन मैंने उम्मीद किया कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।